हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी दैनिक भास्कर। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के सियासी संगम में 7 दिन बाकी बचे हैं। हालांकि नए मुद्दों की कमी से प्रचार की धारा जोर नहीं पकड़ पाई। चुनाव भले ही विधानसभा के हों, लेकिन मुद्दे लोकसभा चुनाव के ही चर्चा में हैं। दोनों राज्यों में सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की अगुवाई बने संगठनों में है। नेताओं के भाषण भी अवैध घूसपैठ, तुष्टीकरण, धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, महंगाई, अधिकार खतरे में हैं जैसे मुद्दों के आपस में घूम रहे हैं। इसी बीच झारखंड के पहले चरण की 43 सीटों के लिए प्रचार सोमवार को थम गया। यह बुधवार को मतदान है। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद इन चुनावों में कुछ नया है तो नारे हैं। आम चुनाव में झटके बदल भाजपा ने अपने वोटों को एकजुट करने के लिए कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दिए हैं। वहीं कांग्रेस और विपक्ष लड़ेंगे तो जीतेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों से इनका जवाब दे रहा है। इन सबके बीच दोनों राज्यों में महिला सबके फोकस में है। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दे रही है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार लाडली बहन योजना में एवं लाडली बहन योजना में 1,500 रुपये महीने दे रही है। दोनों राज्य में दोनों पक्षों ने इसे बढ़ाने का भी वादा किया है। मध्य प्रदेश में दोनों विधानसभा क्षेत्रों बड़ौनी और बीजापुर में चुनाव सोमवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार अभियान की सीमा समाप्त होने के साथ ही चुनावी शोरगुल थम गया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर सकते हैं। सीहोर जिले के बीजापुर में 13 नवंबर को मतदान सुबह 7 बजे से समय बजे तक होगा। दोनों स्थानों पर परिणामों की घोषणा 13 नवंबर को होगी। प्रचार समाप्ति के अंतिम दिन दोनों ही मुख्य दलों भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने दोनों ही क्षेत्रों में मतदान के लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान वाले क्षेत्रों में 48 घंटे पूर्व से शराब दुकानें बंद रहेंगी। दोनों ही स्थानों पर जिला कलेक्टर की ओर से प्रतिबंधक आदेश जारी कर दिए गए हैं। धर्मशाला और होटल आदि पर पुलिस की नजर है और साथ ही सीमाएं भी सील की गई हैं ताकि बाहरी लोगों को क्षेत्र में प्रवेश रोका जा सके। सीहोर जिले की बौद्धिक विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय
जनता पार्टी के और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं। वहाँ शाहपुर जिले के विजयपुर में मुख्य तौर पर भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत और कांग्रेस के चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों समेत यहाँ से कुल 12 प्रत्याशी चुनावी समर में उतरे हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में विजयपुर सीट से कांग्रेस के रामनिवास रावत जीते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थमा दिया था। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार अपहरण करीब 3 बजे हथियारबंद उग्रवादियों ने चाकुर स्थित सीआरपीएफ पोस्ट और पास में स्थित थाने पर हमला किया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद हालात पर काबू पाया जा सका है। करीब 45 मिनट में 2 जवान घायल हुए। सीआरपीएफ कांस्टेबल संजीव कुमार को गोली लगी है, उनका इलाज जारी है। वहीं मारे गए उग्रवादियों से 3 एके राइफल, 4 एसएलआर, 2 इंसान, 1 आरपीजी, 1 पंप एक्शन गन, बीपी हेलमेट और मैगजीन बरामद की गई है। इन मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पुलिस थाने के परिसर में मौजूद राहत शिविर में रहने वाले 2 लोग लापता हैं। इनकी तलाश जारी है। खाद्य वितरण में अव्यवस्था से किसान परेशान हैं। कृषि उपज मंडी टीकमगढ़ में दिन भर कतारों में लगने के बावजूद खाद नसीब नहीं हो रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश है। बल्लभगढ़ में बिगड़ी व्यवस्था के कारण पुलिस थाना परिसर के अंदर खाद्य वितरण कराना पड़ रहा है। भीड़-भाड़ तो लहराकर व्यवस्था संभाल ली, लेकिन 2-3 दिन से चक्कर काटने के बाद भी खाद नहीं मिलने के कारण किसानों का धैर्य जवाब दे गया। नाराज किसानों ने सोमवार को पुलिस थाने से निकलकर बाहर सड़क पर प्रदर्शन किया। पहली बार जिले में डीएपी का रेट लगा। इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। आवश्यकता अनुसार स्टॉक पर्याप्त बताया जा रहा है, लेकिन वितरण अव्यवस्था किसानों को परेशानी बढ़ा रही है। शहर में कृषि उपज मंडी परिसर में बनाए गए खाद्य वितरण केंद्र पर महज 2 काउंटर लगाए गए हैं, जबकि हजारों की संख्या में किसान खाद लेने पहुंच रहे हैं। इसलिए अव्यवस्था फैल रही है। किसानों का कहना है कि किराए पर वाहन लाए दिन भर से लाइन में लगे, फिर भी खाद नहीं मिल रहा है। हीरानगर निवासी कृषक प्रमोद कुशवाहा
अनंत राम ने बताया है कि हम लाइन में खड़े हैं और बाद में आने वाले लोग खाद लेकर चले जा रहे हैं। भीड़ इतनी है कि कहाँ कौन सी लाइन लगी है पता ही नहीं चलता है। आवश्यकता के कारण बहुत परेशानी हो रही है। बल्लभगढ़ में बिगड़ी व्यवस्था के कारण किसानों में नाराजगी देखी जा रही है, इसलिए पुलिस थाना परिसर में खाद के टोकन वितरण की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन यह की अवस्था का आलम है। महीनों से इधर भीड़भाड़ की स्थिति देखी जा रही है। किसान ठाकुरदास यादव ने बताया कि सुबह 8 बजे जब कोई नहीं आया तब आ गए थे, लेकिन शाम हो गई, खाद नहीं मिला। युवा अहिरवार का कहना है कि दिन भर से लाइन में लगे लेकिन खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए तरह भीड़ में परेशान हो रहे हैं। किसान रमेश कौली, गौरीशंकर यादव, राजकुमार अहिरवार, अर्जुन सिंह रायपुर, अनुआ चड़ार बाढ़ आदि किसानों ने आवश्यकता पर नाराजगी जताई। खाद न मिलने के कारण आक्रोशित किसानों ने थाने से बाहर निकलकर सड़क पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि सहकारी समितियों पर खाद नहीं मिल रहा है और यहाँ की खाद नहीं दिया जा रहा है। हम खेती करें कैसे? वहीं जिम्मेदार अधिकारी किसानों की भीड़ एक साथ आ जाने के कारण अवस्था फैलना बता रहे हैं। जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर सड़क रोड पर स्थित समरता गांव में कुएं में गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय कल्पना चड़ार पिता धनीराम रविवार शाम के समय कुएं में गिर गई थी। परिजन कुएं से निकालकर सीधे अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार कल्पना घटिया के पास स्थित अपने खेत पर थी, तभी पैर फिसलने के कारण वह कुएं में जा गिरी और पानी में डूब गई थी। तकनीकी तथा खाद्य संस्करण विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के परागार कक्ष में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषकों एवं हितग्राहियों को योजना के बारे में जानकारी दी गई है। सहायक संचालक उद्यान अजय रोहित ने बताया कि कोई भी कृषक एफपीओ स्वसहायक समूह न्यूनतम एवं पूर्व से संचालित महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। वह स्वयं के नवीनतम रोजगार इकाई स्थापित कर सकता है। योजना अंतर्गत नीति विकास द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में 45% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। समूह श्रेणी के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। कार्यशाला
में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर BS राय ने भी कृषि संबंधी योजना के बारे में बताया। शासन स्थल से 70,000 एवं उससे अधिक की उम्र के लोग के आयुन्नतम कार्ड बनने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कई बुजुर्गों के उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक मिशन नहीं पकड़ रहा है, जिससे बुजुर्ग की दिक्कत हो रही है। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए 4 विकल्प खोले गए हैं। जिला आयुष्मान समन्वयक अरुण दीक्षित ने बताया, बुजुर्ग के फिंगरप्रिंट में दिक्कत आ रही है, इसलिए शासन स्तर से पोर्टल पर 4 विकल्प खोले गए हैं। उनमें OTP मुख्य है, उसमें मोबाइल में आधार लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा इस ऑथेंटिफिकेशन फिंगर और आई स्कैन शामिल है। 30 अक्टूबर के बाद से जिले में 14,000 नए आयुष्मान कार्ड बुजुर्ग के बनाए जाएंगे। अधिक से अधिक कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सिर्फ आधार कार्ड के जरिए आयुष्मान कार्ड बना जाएंगे। इसके अलावा CFC सेंटर और मोबाइल पर आयुष्मान एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। मुख्यालय पर 12 से 16 नवंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इनमें 12 नवंबर को मंगलवार भवन व निषद भवन, 13 को जिला अस्पताल एवं नगर भवन, 14 को मंगल भवन एवं निषद भवन, 16 नवंबर को जिला अस्पताल एवं नगर भवन में का आयोजन किया जाएगा। शिविर में 70,000 से अधिक आयु के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। शहर के मुख्य बस स्टॉप पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी परेशानी बढ़ रही है। मुख्य गेट पर बेतरतीब ऑटो ई-रिक्शा खड़े रहते हैं, बार-बार जाम लग जाता है और हादसे की आशंका बढ़ रही है। शहर के मुख्य बस स्टॉप के मुख्य गेट पर भले ही यातायात पुलिस चौकी है, लेकिन व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ती जा रही है। ऑटो और ई-रिक्शा का बस स्टॉप के मुख्य गेट पर इमामबाड़ा यात्री बसों के आगमन में बाधा डाल रही है। बस स्टॉप के मुख्य गेट के बगल में ऑटो ई-रिक्शा निर्धारित किया गया है। इसके विपरीत ऑटो और ई-रिक्शा चालक निर्धारित स्थान से सारे बस स्टॉप के मुख्य गेट पर वाहन खड़े करते हैं। दिन भर बस स्टॉप के मुख्य गेट पर टैक्सियों का जाम खड़ा रहता है। सागर, ललितपुर, झांसी की ओर वापस और आगमन करने वाले टूरिंग वाहन की मुख्य बस स्टॉप के सामने से गुजरते हैं। ऐसे में मुख्य सड़क पर ई-रिक्शा और ऑटो का जामबाड़ा यातायात में बंधकर बन रहा है। जतारा क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक एवं पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक के चंबल संभाग का संगठन भारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश
अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा द्वारा हरिशंकर खटीक विधायक एवं पूर्व प्रधानमंत्री को चंबल संभाग का संभागीय संगठित प्रभारी बनाया गया है, जिसका पत्र भगवान दास सबनानी प्रदेश महामंत्री एवं कार्यालय प्रभारी द्वारा जारी किया गया है। जैसे कि क्षेत्रवासियों को इसकी सूचना मिली, कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। खुशी जताने वालों में विजेता जयपाल चड़ार, नगर पालिका अध्यक्ष द्विवेदी यल, पवन भट्टा, शंभू दयाल अग्रवाल, सत्येंद्र सिंह बुंदेला, डॉक्टर आदेश सेना, मंगलदयाल रामेश्वर राजपूत, राजकुमार राजपूत, अशोक खटीक, फूल सिंह यादव, महेश साहू, अखिलेश गौतम, राजेश गौतम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। टीकमगढ़ के यातायाती आई कैलाश कुमार पटेल ने बताया कि विभाग के रीजन में ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई है। बारात और वाहनों के रूट परिवर्तित किए जाएंगे। इस संबंध में गार्डन संचालकों की बैठक भी की गई है, जिसमें बारात की व्यवस्था में जो चकरा के अंदर की ओर गार्डन है, वहां भी शादी की बारात चकरा उद्यानिकी कार्यालय के आसपास से शुरू की गई। रेलवे स्टेशन रोड से अस्पताल चौराहा रोड वाले गार्डन की बारात रेलवे स्टेशन के पास से और अस्पताल चौराहा से रेलवे पुल तक के गार्डन की बारात पाटनगर कॉलोनी मार्ग के पास मैदान से बारात शुरू करेंगे। इसके अलावा झांसी मार्ग से आने वाले भारी वाहन कारीहाट से डायवर्ट किए जाएंगे। नए बस स्टॉप से बाईपास के वाहनों के मार्ग परिवर्तित करने की व्यवस्था की जा रही है। यातायात प्रभारी ने बताया कि मंगलवार शाम के समय विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था शुरू किए जाने का प्लान बनाया गया। देवउठनी ग्यारस पर्व पर गन्ना की पूजा की विशेष महत्व है। गन्ना विक्रेता अभिषेक कुशवाहा, विजेंद्र कुशवाहा कंवल ने बताया कि शहर में इस बार आरा, दतिया, दमोह, बड़ाई, हीरापुर और कटनी जिले से गन्ना आया है, जिसकी कीमत 30 रुपए एक गन्ना कीमत है। इसके अलावा माता दीन प्यारेलाल ने बताया, टीकमगढ़ से बड़गांव, देवगढ़ और क्षेत्र से कम मात्रा में बड़ाई बाजार में बेचने के लिए आई है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के दौरान गन्ना का मंडप सजाया जाता है और चातुर्मास संपन्न होने पर देव उठ जाते हैं। देवउठनी एकादशी का पर्व आज मंगलवार को मनाया जाएगा। अब लगभग 4 माह बाद से शहनाई बजानी शुरू होगी। विवाह को देखते
हुए शहर के तमाम गार्डन सजाकर तैयार हैं। शादियों के शुरू होते ही शहर के प्रमुख मार्ग पर जाम के हालात बनाए शुरू हो जाएंगे। शहर में ट्रैफिक का दबाव बनना शुरू होगा। प्रशासन के लिए विवाह समारोह में अव्यवस्था फैलना किसी चुनौती से कम नहीं है। यातायात नियमों का पालन कराना बड़ी खीर साबित होता है। इसे रोकने प्रशासन के पास ठोस प्लान की जरूरत है। झांसी रोड पर स्थित सर्वाधिक मैरिज गार्डन संचालित हैं। यह 1-2 दिन बल्कि 10 से 12 मैरिज गार्डन क्रमबद्ध तरीके से संचालित हो रहे हैं, जिसमें शाम होते ही शादियों में लोगों का आना प्रारंभ हो जाता है। इसके आसपास बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े होना शुरू हो जाएंगे, जिससे जाम की स्थिति निर्मित होगी। हर साल शादियों के सीजन में जाम के हालात बनते हैं। पॉलिसी बेचते वक्त अनेक वादे किए जाते हैं और जब बीमित को बीमा कंपनी के सहयोग की जरूरत होती है तो गोलमाल पर जिम्मेदार उतारू हो जाते हैं। अस्पताल में कैशलेस नहीं किया जाता है और बिल सबमिट करने पर अनेक प्रकार की गलतियां निकालकर नो क्लेम किया जाता है। बीमित परेशान होकर कोर्ट में केस लगा रहे हैं। दिल्ली निवासी संजय कुमार ने बीमा लोकपाल में शिकायत की है कि ICICI लोम्बार्ड से स्वास्थ्य बीमा था। पॉलिसी का प्रीमियम समय पर भरते आ रहे हैं। बीमा अधिकारियों के द्वारा अनेक प्रकार के दावे किए गए थे। उन वादों के आधार पर वह प्रीमियम समय पर जमा करते आ रहा था। अस्पताल में इलाज की जरूरत होने पर भर्ती होना पड़ा था। वहां से कैशलेस के लिए मेल किया गया तो बीमा अधिकारियों ने बिना कारण बताए रिजेक्ट कर दिया। बीमित को अपने खर्च पर पूरा इलाज कराना पड़ा था। इलाज के बाद बिल या अस्पताल से मिले दस्तावेज सबमिट किए गए तो बीमा कंपनी द्वारा जनरेट करते हुए जल्द भुगतान का वादा किया गया था, पर बीमित को आज तक भुगतान नहीं किया। पीड़ित का आरोप है कि बीमा अधिकारी समय आने पर अपने वादों से मुकर रहे हैं। वहीं कंपनी के प्रवक्ता से संपर्क किया गया पर कंपनी का पक्ष नहीं मिला। स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर 94 25 32 41 88 पर बता सकते हैं। प्रमाण सहित अपनी बात हर 2 बजे से 7 बजे तक रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जिले की दूसरे नंबर की कृषि
उपज मंडी खड़गपुर जिले में लगभग 50 गांव से ज़्यादा के किसान अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं। सप्ताह में गुरुवार और रविवार को मंडी लगती है। सभी सीजन में मंडी में बड़ी संख्या में किसान आकर हजारों बोरे मूंगफली की फसल ला रहे हैं। रात दिन तुलाई हो रही है। कृषि उपज मंडी में आवश्यकताओं के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक मंडी कर्मचारी ने नाम न छिपाने की शर्त पर बताया कि धांधली और भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के चलते किसान लूट रहा है। प्लास्टिक की एक काली बोरी का वजन 300-400 ग्राम होता है, लेकिन धांधली के चलते 1 किलो 100 ग्राम वजन काटा जा रहा है। किसानों के लिए यह शौचालय, पेशाब घर नहीं है, कैंटीन नहीं है। किसानों को आराम करने के लिए किसान भवन नहीं है। गेट पर गार्ड नहीं रहता है, जिससे 14 घंटे गेट खुला रहता है। इस संबंध में मंडी सचिव भारती देवी मिश्रा और एसडीएम लोहगढ़ को फोन लगाया गया तो उन्हें फोन रिसीव नहीं किया। थाना अंतर्गत आने वाली गांव पंचायत कुमदवा के चंदेली एरिया में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। चंदेली एरिया गांव निवासी हरचंद रैकवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि उनके खेत बरुआ आने पर है। वहीं बंगाल में हिंडौन ग्राम निवासी रामस्वरूप यादव व कैलाश यादव के खेत लगे हुए हैं। शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे वह अपनी पत्नी राजवती के साथ कृषि कार्य कर रहा था। तभी रामस्वरूप यादव व कैलाश यादव आए और जमीनी विवाद के चलते गालियां देने लगे। गालियां देने से मना करने पर रामस्वरूप हाथ में लिए लोहे का सिरा सिर में मार दिया। उससे खून निकलने लगा। उसे बचाने के लिए पत्नी राजवती आई तो कैलाश यादव ने उसकी डंडे से पिटाई कर दी। वहीं दूर पक्ष के हिंडौन निवासी रामस्वरूप यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताते हुए बताया कि उसके खेत चंदेली एरिया में हरचंद रैकवार के खेत से लगे हुए हैं। शुक्रवार को हरचंद रैकवार व भगवान दास रैकवार आए और जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई करने लगे। मुझे बचाने के लिए छोटा भाई प्रमोद यादव आया तो उसकी भी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने के बाद दोनों पक्षों के आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। झीरोन थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मंजल में अज्ञात
कारणों के चलते 36 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मजल ग्राम निवासी नतलाल आदिवासी का पुत्र रघुवीर आदिवासी उम्र 36 वर्षीय ने रविवार दोपहर 3:30 अपने खेत पर अज्ञात कारणों के चलते पेड़ से रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने के डीजे ब्रजेश आदिवासी की रिपोर्ट पर कयाम कर मामले को जज में लिया गया है। निमंत्रण में मौसी के घर आई 2 मौसेरी बहन में 3 लोग कैन नदी में डूब गए। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और मौसेरे भाई ने एक किशोरी को बचा लिया, जबकि दूसरी किशोरी की मौत हो गई। युवक लापता हो गया, जिसका शव सोमवार को शाम नदी में गोताखोरों को मिला। बोरीहर थाना क्षेत्र के ग्राम अरवर निवासी गोरेलाल केवट ने बताया कि उक्त घटना अरवर वायुवी के गांव रागौल के बीचों-बीच निकली कैन नदी की है। गिरवा थाना क्षेत्र रागौल गांव निवासी गंभीर पज के यहाँ शुक्रवार को कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में शामिल होने महोबा जिले के करवाई गांव निवासी 22 वर्षीय पिता असलम नेरीनी, कलाहर गांव निवासी 15 वर्षीय मनीषा, पिता दिनदय के मरेही एवं निवासी 17 वर्षीय रीन, पिता पीरू अपने मौसा के घर आई थी। कार्यक्रम में अनुभागीय अधिकारी पुलिस निवाड़ी मनमोहन सिंह बघेल द्वारा गांव व नगर रक्षा समिति के सदस्यों के राज्य एवं जिला स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम, निवाड़ी वन स्टॉप सेंटर एवं आवश्यकता हेल्पलाइन नंबर नोट कराए गए तथा बताया गया कि क्षेत्र में कार्य करने के दौरान आने वाली समस्याओं को वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से तथा शीघ्र निराकरण किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा संकल्प किया गया है समाज में लिंग भेद एवं लिंग आधारित हिंसा को रोकने और न ही हिंसा करेंगे और न अपने परिवार व समाज के लोगों को करने देंगे। हिंसा होने की स्थिति में पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में रक्षक दीपक साहू, वन स्टॉप सेंटर निवाड़ी नीलम नायक एवं नगर की सामाजिक संस्था के सदस्यों सहित समस्त थानों से पुलिस कर्मचारी एवं नगर व ग्राम रक्षा समिति के 150 से अधिक महिला एवं पुरुष सदस्य उपस्थित रहे। पुलिस द्वारा नियुक्त कलेक्टर कार्यालय के मीटिंग हॉल में नगर एवं ग्राम रक्षा समिति का जिला स्तरीय सामुदायिक पुलिंग एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हिंसा की रोकथाम के विषय पर
प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा महिला अपराधों के विरुद्ध समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार एसपी डॉक्टर राय सिंह नरवरिये के मार्गदर्शन में निवाड़ी पुलिस द्वारा जिले के समस्त थानों में कार्यरत नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय सामुदायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम महिला संबंधी अपराध के बारे में अवगत कराया गया। महिला सुरक्षा एवं समाज में होने वाले अपराध जैसे गर्भपात एवं गर्भ में पल रहे बच्चों की अवैध तरीके से जांच इत्यादि के संबंध में समाज को जागरूक कराने के संबंध में बताया गया। अवैध मादक पदार्थ के सेवन से होने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति ठाकुर द्वारा महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया है। शासन की योजनाओं के बारे में बताया गया। महिला अपराध, सड़क दुर्घटना एवं साइबर अपराध से बचाव के लिए खुद ही जागरूक हो परिवार तथा समाज को भी जागरूक करें। साइबर अपराधियों द्वारा प्रलोभन या अन्य किसी माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अपराध किए जाते हैं। किसी के बहकावे में न आएं। अपने पिन कोड जैसी अन्य गोपनीय जानकारी एवं ओटीपी इत्यादि शेयर न करें। समाज को जागरूक करें। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करें। सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक वाहन चलाने के संबंध में भी जागरूक किया गया है। प्रशिक्षण में उपस्थित नीलम नायक ने मैसेंजर पर विशेष रूप से खर्च करते हुए कहा कि विभिन्न प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं पर भी सभी का ध्यान आकर्षित कराया और जिले में जो भी पर्यटन स्थल है उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ाए जाने के लिए जोर दिया। रक्षा समिति के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए जानकारी दी गई। छोटी बच्चियों के साथ हो रही दुर्घटनाओं पर समस्त रक्षा समिति के सदस्यों को अपने आसपास रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को समझने एवं उन पर नजर रखने के लिए कहा गया। प्रशिक्षण में आई महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर की जानकारी एवं उनकी कार्य प्रणाली समझाई, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं वन स्टॉप सेंटर का लाभ ले सकें। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिधौरा की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के मुख्य अतिथि में 9वीं क्लास की 32 छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। प्रशासन की मानस है
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए स्थल क्षेत्र से आने वाली बालिकाओं के साइकिल वितरण का उच्च शिक्षा ग्रहण करने से सहयोग मिले और दूर दराज से आने में असुविधा न हो। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय और अशोक खटीक, पार्षद महेंद्र गुप्ता, प्रभारी आचार्य महेंद्र मानव दुबे, SK अहिरवार, जितेंद्र सिरवैया सहित समस्त स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। जिला मुख्यालय पर नगर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कलेक्टर लोकेश कुमार जंडिंग के निर्देश में मुख्य नगरपालिका अधिकारी RS अवस्थी द्वारा जिले की सभी चारों नगर परिषदों के सफाई वाहनों को इकट्ठा करके निवाड़ी तिगेला से लेकर पूरे नगर में स्वच्छता का महाअभियान चलाया गया है। बारिश के बाद नदियों एवं सड़कों के किनारे जमे कचरे व घास फूस की साफ सफाई की गई है। कचरे को भरकर नगर के बाहर फेंका गया। गौरतलब है कि कलेक्टर लोकेश कुमार जंडिंग के निर्देश में मुख्य नगरपालिका अधिकारी RS अवस्थी द्वारा नगर को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और स्वच्छता अभियान की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसके चलते निवाड़ी तिगेला से लेकर सभी मुख्य मार्गों का कचरा JCB एवं कचरा गाड़ियों में भरकर नगर से बाहर फेंका जा रहा है। सभी मुख्य मार्गों पर पॉलीथिन एवं कचरा हटाने के लिए लगातार झाड़ू लगाई जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी RS अवस्थी द्वारा नगर वासियों से लगातार अपील की जा रही है कि सभी नगरवासियों अपने घरों का कचरा गाड़ियों में ही डालें, जिससे नगर को स्वच्छ बनाया जा सके। प्रदेश प्रशासन के द्वारा नशा मुक्त अभियान के तहत निरंतर लोगों को नशा मुक्त के लिए जागरूक किया जा रहा है। सोमवार को नगर के मुख्य मार्गों से स्कूल क्षेत्रों और अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा रैली निकालकर नशा मुक्त के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं निःशुल्क जन विभाग द्वारा नगर के शासकीय अशासकीय विद्यालयों के बच्चों को नशा मुक्त जागरूकता रैली में शामिल किया गया है और रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली, जिसमें बच्चे हाथों में नशा मुक्त की तख्ती और नशा मुक्त के नारे लगाते जा रहे थे। रैली का समापन नगर के शासकीय नारी मुक्तांगन उच्चतर माध्यमिक बालक विद्यालय के प्रांगण में संपन्न किया गया, जहां अधिकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने नशा मुक्त के लिए विस्तार के प्रकाश डाला। साथ ही सभी
को जागरूकता की शपथ दी गई। कार्यक्रम का संचालन शिव कुमार रावत ने किया। आरंभ सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर एसडीएम सतीश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पटेरिया, खंड शिक्षा अधिकारी एनसी तिवारी, छाता समन्वयक महेश खरे, पदाध्यक्ष नीलू केवट, खटीक भूपेंद्र अग्रवाल आदि द्वारा किया गया। नशा मुक्त अभियान को लेकर शपथ के दौरान कहा कि स्वयं जागरूक हो और अपने आप, पड़ोस और ग्रामों में रहने वाले लोगों को नशा से मुक्त होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताकर नशा मुक्त कराएं। इस अवसर पर गिरिजा शंकर रावत, पटसारिया राजेश साहू, नाप अध्यक्ष संजीव यादव, केशव कार्तिक, बाबू भारती एवं नगर के सीएम सहित बालक कन्या स्कूलों एवं आशासीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। भगवान के विवाह कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु ओरछा पहुंचे। बेहतर व्यवस्था के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बताया कि 2 दिसंबर को छठी एवं अन्नपूर्णा पूजन, 4 दिसंबर को गणेश पूजन एवं तेल को आयोजन किया जाएगा। 5 दिसंबर को मंडप सजेगा। उसी दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु विवाह की पंगत में भोजन और प्रसाद ग्रहण करेंगे। 6 दिसंबर को बारात निकाली जाएगी। 6 दिसंबर की शाम को श्री रामराजा मंदिर से दूल्हा सरकार बने रामराजा को पालकी में विराजमान कराकर बारात प्रस्थान करेगी। यह मंदिर के मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद बारात नगर भ्रमण करेगी। पालकी में विराजे दूल्हा सरकार के साथ राशि प्रतीक चिन्ह, पंखा, कोन, मशाल आदि चलेंगे। इसके अलावा करीब 1 सैकड़ा घोड़े व ढोल नगाड़े बाजे के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र रामतुला झर की ध्वनि गूंजयमान होगी। सरकार का नगर के द्वार द्वार पर नगरवासी सहित श्रद्धालु टीका करेंगे। 7 दिसंबर राम सेवा, दिसंबर को बनाया वितरण किया जाएगा। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ रोहित सक्सेना, अनुराग निवल, तहसीलदार अमित गुर्जर, टीआई रामबाबू शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपूत, जगदीश तिवारी, सांसद प्रतिनिधि राजेश पटेरिया, पंचायत सदस्य अदीम राय, नगर पालिका अध्यक्ष शिशुपाल राजपूत, विधायक प्रतिनिधि संजय किम सहित बड़ी संख्या में नगर के लोग मौजूद थे। जिले के दूसरे नंबर की कृषि उपज मंडी खड़गपुर जिले रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में 4, 5 और 6 दिसंबर को रामराजा सरकार का विवाह पंचमी उत्सव का 3 दिवसीय
आयोजन होगा। इसे लेकर सोमवार को निवाड़ी कलेक्टर लोकेश कुमार जहांगीर ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और बारात मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्था की रूपरेखा बनाई। रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में 6 दिसंबर को भव्य बारात निकाली जाएगी। उसी दिन इतवार के निर्जन घाट पर नगर परिषद और जिला प्रशासन मिलकर 1 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। कलेक्टर ने टीम के साथ ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर से लक्ष्मी मंदिर तक और गणेश दरवाजे से रामराजा सरकार मंदिर तक के मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने पूर्व बारात मार्ग पर प्रकाश व्यवस्थित करने, मार्ग पर खड़े भरने और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल के आज निवाड़ी जिले के दौरे के दौरान ओरछा स्थित सूरबी गौशाला में गोवर्धन पूजन तथा गौ पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री पटेल ने अतिथियों के साथ सूरबी गौशाला में विधिवत पूजन अर्चन कर गोवर्धन पूजन किया तथा गौमाता की सेवा की और उनके प्रति अपने आदर्श भाव को व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि गोवर्धन पूजन हमारे परिवारों की परंपरागत शैली रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गौ पूजा तथा गौवंश के लिए समर्पण के साथ गौवंश संवर्धन एवं गौ सुरक्षा को देश में आंदोलन का रूप दिया गया है। उन्होंने गौवंश के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गौ माता हमारे जीवन का आधार है। गौ दूध अमृत और गौमाता के आशीर्वाद से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। प्रदेश शासन संस्कृति के साथ जुड़कर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर अखिलेश याची, अन्य जनप्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं स्थानीय जन उपस्थित थे। जमीन के प्लाटिंग के दौरान मिलने वाले रास्ते की जमीन विक्रेता के हिस्से में आ जाती है, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। लोगों ने प्लाटों के साथ रास्ते वाली जमीन को उसी हिस्से में संयोजित करने की मांग वरिष्ठ अधिकारियों से की है। वर्तमान में जमीन के प्लाटों के विवाद दिन ब दिन बढ़ते जा ही रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जो लोग प्लाटिंग का कार्य कर रहे हैं या किसान अपनी जमीन को प्लाटों में बेच रहे हैं, उन प्लाटों का नामांतरण होने के बाद जो रास्ता रजिस्ट्री में दिया जाता है, निवेश के अनुसार वह व्यापारियों द्वारा आरक्षित नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप वह भूमि विक्रेता के नाम बनी रहती है। फिर विक्रेता पैसों के
लालच में उसे भी बेच देता है, जिससे आए दिन विवाद होते हैं। लोगों ने तहसीलदार का ध्यान आकर्षित कर उनसे मांग करते हुए कहा कि प्लाटों के हस्तांतरण जो रजिस्ट्री में रास्ता खोला जाता है, उसे